कुछ दिन पहले एक पेशेंट मेरे पास आई थी। मेरे ही एक गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड ने भेजी थी ये बोलकर कि फॉलिकुलर स्टडी में इनके अंडे बंद तो जाते हैं लेकिन फूट नहीं पाते। ट्रिगरिंग का इंजेक्शन देने के बावजूद भी अंडा नहीं फूटता। तो मैंने कुछ ऐसी तरकीबें अपनाई और उनका अंडे को ट्रिगर इस प्रकार से किया कि अंडा फूट भी गया और वो पहली साइकिल में पेशेंट प्रेग्नेंट भी हो गई। तो आइए आज जानते हैं अंडा न फूटने की समस्या के बारे में, जिसको ट्रैप्ड एग सिंड्रोम भी बोला जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा महाजन पाठक। आप देख रहे हैं एक्सेलेंट चबूतरा और आज चबूतरे पे चर्चा खिल रही है न फूटने वाले अंडे की। वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो में आखिरी में मैं बताऊंगी कि क्या ऐसी तरकीबें हैं जो मैंने इस पेशेंट में अपनाई थी और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पेशेंट ने करनी चाहिए जिससे कि इनका जो अंडा है वो फॉलिकुलर स्टडी में ठीक से रप्चर हो। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अंडा फूटने का क्या महत्व है। बेसिकली हर महीने स्त्री के अंडाशय में एक अंडा जो है ये बढ़ता है। उसके बाद में एक ठराविक मात्रा में जब इनकी ग्रोथ हो जाती है तो ये फूटता है। उसके बाद में अंडनलिका में इसके अंदर का जो स्त्री बीज है ये लिया जाता है। मतलब इन शॉर्ट ये जो अंडा है, ये जो फॉलिकल है जो हमको सोनोग्राफी में दिखता है, वो स्त्री बीज का कवच मात्र है। जब ये स्त्री बीज अंडनलिका में आ जाए उसके बाद में पुरुष बीज के साथ में इसका संयोग होता है, यहाँ पे भ्रूण निर्माण होता है और उसके बाद में ये जो भ्रूण है ये सरकते सरकते आकर गर्भाशय में चिपक जाता है। अब ये जो नेचुरल प्रोसेस है इसमें बहुत सारी चीज़ें काम आती है, जैसे कि जब ये अंडा फूटेगा तब ये जो अंडनलिका है इसके जो आखिरी में जो रेशे है ये किसी फिंगर की तरह काम करके ये अंडे को सक करते हैं अंदर में। जब ये अंडा अंदर आ जाएगा और इसका जब भ्रूण बन जाएगा उसके बाद में ये अंडनलिका के अंदर में जो छोटे छोटे रेशे होते हैं जिसको हम एपिथेलियम बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, ये एपिथेलियम ये भ्रूण को आगे धकेलेंगे और गर्भाशय में आके ये भ्रूण चिपकेगा। तो आपने जाना कि ये जो अंडा है इसका फूटने का क्या महत्व होता है। अब जानते हैं कि ये जो परिस्थिति है ये डायग्नोज कैसे होती है, क्योंकि हालात ये है कि इन महिलाओं में पीरियड तो टाइम से आता है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती। जब ऐसी स्थिति आती है तो डॉक्टर आपको फॉलिकुलर स्टडी की राय देते हैं। फॉलिकुलर स्टडी में आपके माहवारी के दूसरे या तीसरे दिन से आपको कुछ ओरल मेडिसिन दिए जाते हैं ये अंडे बढ़ाने के लिए, और उसके बाद में जब ये अंडा बढ़ जाता है तो हम उसको सोनोग्राफी में लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। जब ये अंडा 20 से 22 mm साइज़ का हो जाता है, एक मैच्योरिटी हासिल कर लेता है, तो हम इसमें ट्रिगर का इंजेक्शन लगाते हैं। इसके बाद में जो फूटा हुआ अंडा है वो कुछ इस प्रकार दिखता है जैसे कि इमेज में दिखाया गया है। लेकिन कुछ महिलाओं में अंडे को ट्रिगरिंग का इंजेक्शन देने के बावजूद ये अंडा फूटता नहीं है, बल्कि ये साइज़ में बढ़ जाता है या कभी कभी इसमें हिमरेज हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में पता नहीं चलता कि इसके अंदर का स्त्री बीज जो है ये बाहर आया है या नहीं आया है, अंडनलिका में आ पाया है या नहीं आ पाया है। इस स्थिति को हम बोलते हैं ट्रैप्ड एग सिंड्रोम। तो अब जानते हैं कि ये परिस्थिति किन महिलाओं में हो सकती है। ट्रैप्ड एग सिंड्रोम की शिकार कौन कौन होती है। तो अगर अंदर कोई इन्फेक्शन है जिसको हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज बोलते हैं, अगर उस महिलाओं में पीसीओडी है या अगर उसको एंडोमेट्रियोसिस है, तो ऐसी स्थिति में ये अंडा जो है ये फूट नहीं पाता। कई बार उस पेशेंट की पहले कोई सर्जरी हुई रहती है और उस सर्जरी के वजह से अंदर चिपकन हो जाती है और उसके वजह से भी अंडा फूटकर उसके अंदर का स्त्री बीज जो है वो बाहर नहीं आ पाता। तो अब जानते हैं कि जब ट्रैप्ड एग सिंड्रोम की सिचुएशन आती है तो डॉक्टर किस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो महिला का मैंने जिक्र किया था, जिन पेशेंट का मैंने जिक्र किया था वीडियो के शुरुआत में, उनमें मैंने डॉपलर का प्रयोग किया था। डॉपलर के ज़रिए मैंने जाना था कि जो अंडा है उसके अगल बगल में कितना ब्लड फ्लो है, और जिस भी टाइम पे मुझे लगा कि अभी ब्लड फ्लो मैक्सिमम है, अब ये अंडा फूटने को तैयार है, उस टाइम पे मैंने एक की बजाय 2 इंजेक्शन का प्रयोग करके उस अंडे को फोड़ा था। उसमें से स्त्री बीज बाहर भी निकला था और पेशेंट पहली साइकिल में प्रेग्नेंट भी हो गई थी। इसके अलावा और भी कुछ नुस्खे हैं जिसके ज़रिए ये अंडे का मैच्योरिटी जो है इसको अच्छी तरीके से किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सारे सीक्रेट्स यूट्यूब पे साझा तो नहीं करूँगी, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और एक बार क्लिनिक में आके विजिट भी करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक तरकीब हर एक पेशेंट में काम नहीं करती। हर एक पेशेंट का बॉडी टाइप अलग होता है और डॉक्टर को जज करके जो योग्य ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को
देनी होती है। और ये वीडियो जो है मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाई है। अभी आखिरी बोनस टिप्स दूंगी उन पेशेंट के लिए जिनको ट्रैप टेक सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, जिनके फॉलिकुलर स्टडी में अंडे बंद तो जाते हैं लेकिन फूट नहीं जाते। टिप नंबर 1 मैं देना चाहूँगी कि आप आपके डाइट में विटामिन सी और एसिटिलसिस्टीन से भरपूर फूड खाएं। विटामिन सी से भरपूर फूड में आते हैं सारी खट्टे फल जैसे कि टमाटर, संतरा, मौसम्बी और आंवला जो है उसको आप खाएं। और तथा एसिटिलसिस्टीन से भरपूर फूड में आते हैं चिकन और एग्स। टिप नंबर 2, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का सेवन बिल्कुल ना करें। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंसुलिन के लेवल को बढ़ाता है। इंसुलिन की वजह से एलएच की भी मात्रा बढ़ती है और गैमेट्स की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और फिर ऐसे समय में कभी कभार जो अंडा है वो नहीं फूटता। टिप नंबर 3, अगर 3-4 बार फॉलिकुलर स्टडी में लगातार अंडा ना फूटे, सारी ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी अनओवुलेशन की कंप्लेन हो रही है, तो फिर IVF ही आपके लिए सबसे फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो ज्ञान है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। थैंक यू।